साथियों, हमने मेष लगन में सूर्य के फलों की चर्चा चैप्टर 17, 18 और 19 में की थी और वृक्ष लगन में सूर्य के सभी भावों के फलों की चर्चा चैप्टर 20 और 21 में की थी और मिथुन लगन में सभी भावों में सूर्य के फलों की चर्चा चैप्टर 22 और 23 में की थी और चैप्टर 25 और 26 में कर्क लगन के सभी भावों में सूर्य के फलों की चर्चा की थी और सिंह लगन में सभी भावों में सूर्य के फलों की चर्चा चैप्टर 30, 31 और 32 में पूरी कर चुके हैं। अब आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं कन्या लगन में सूर्य के फलों की भाव प्रथम से लेकर चतुर्थ तक। कन्या लगन के प्रथम भाव में सूर्य बैठे होंगे तो अपनी स्वराशि से दूसरे और इनकी उच्च राशि जो कि अष्टम भाव में पड़ रही है उससे छठे हो जाएंगे। इस तरह इनके पास में द्वादश भाव का स्वामित्व कन्या लगन में आता है। अब देखते हैं प्रथम भाव में सूर्य क्या फल देते हैं। तो यहाँ इनकी उच्च राशि मेष अष्टम भाव में पड़ रही है तो अष्टम भाव तो एक्टिव होगा ही। यह इस बात का इंडिकेशन है कि जातक को धन के मामले में यह चिंता देंगे, यानी धन आसानी से नहीं मिलेगा क्योंकि धन भाव में इनकी नीच राशि पड़ जाती है, यानी इस वजह से आर्थिक मामलों में यहाँ गिरावट का सामना करना पड़ता है। यहाँ द्वादशेश हैं लेकिन अपनी नीच राशि से द्वादश होकर बैठे हैं, इस वजह से यहाँ द्वादश भाव कमजोर होता है और जातक की क्रियाशीलता में बहुत कमी आती है और अपने उच्च से छठे बैठे हैं, इसलिए जातक को इस दशावधि में किसी न किसी प्रकार के रोगों से सामना अवश्य होता है। जातक की सोच इस दशा में बहुत बढ़ी हुई रहती है लेकिन सोचेगा वह कर ही लेगा यह जरूरी नहीं है। जातक को इस दशावधि में किसी न किसी प्रकार की चिंता और भय सा व्याप्त रहता है। कुल मिलाकर सूर्य की यह दशा जातक को कोई बहुत पॉजिटिव परिणाम नहीं दे पाती है। अभी तक हम आपसे बात कर रहे थे कन्या लगन में सूर्य के प्रथम भाव के फलों के बारे में। आइए अब बात करते हैं कन्या लगन के द्वितीय भाव यानी तुला राशि जो कि उनकी स्वयं की नीच राशि है उसमें बैठकर सूर्य क्या फल देते हैं इस पर बात करते हैं। यहाँ पर सूर्य अपनी उच्च राशि से सप्तम हो जाएंगे और अपनी स्वराशि से तृतीय हो जाएंगे। तो यहाँ पर अष्टम भाव तो पहले से ही एक्टिव है क्योंकि इनकी उच्च राशि वहां पड़ रही है और वहां से 7 भाव की दूरी पर बैठे हैं, इसलिए सप्तम भाव भी एक्टिव हो गया है। अब इस स्थिति का एक फायदा उनको तो होता है जो अभी तक अविवाहित हैं और उनकी विवाह योग्य उम्र है, तो इस उम्र में यह दशा आ जाए तो जातक का विवाह अवश्य हो जाता है। इस दशा में जातक का व्यक्तित्व कोई बहुत प्रभावशाली नहीं होता है क्योंकि यहाँ लग्न कमजोर होने से जातक के यशमान और प्रभाव में कमी आती है। कोई बहुत ज्यादा यशमान इस दशा में जातक नहीं प्राप्त कर पाता, परिवार में भी कोई बहुत ज्यादा तालमेल नहीं रह पाता है और अकारण लड़ाई झगड़े लगे ही रहते हैं जिनका कोई कारण भी नहीं समझ में आता, यानी घर की शांति नहीं रह पाती है इस दशा काल में। और यदि इस दशा के आने के पूर्व से ही जातक विवाहित है तो पति पत्नी और परिवार में आपसी खटपट लगी ही रहती है, यानी परिवार के मध्य एक तालमेल जो होना चाहिए वह नहीं बन पाता है बल्कि पहले से बना हुआ तालमेल भी यहाँ बिगड़ जाता है। इसके अलावा जातक इस दशा में किसी न किसी साइड बिजनेस में जरूर अपनी किस्मत आजमाता है और इस साइड बिजनेस के चक्कर में धन का नुकसान भी उठाता है, यानी इस दशा में धन से संबंधित हानियां भी होती हैं। किसी वस्तु के गुम हो जाने, चोरी होने या किसी तरह की चोट लगने की संभावना भी इस दशा में बनी रहती है। यानी कुल मिलाकर इस दशा में चोट, चोरी और झगड़ा ये 3 परिणाम अवश्य भुगतने पड़ते हैं। बस फायदे के तौर पर यही है कि जो अविवाहित हैं और जिनकी विवाह की उम्र है उनकी शादी अवश्य हो जाती है। बाकी तो यहाँ पर सूर्य कोई बहुत अच्छे फल नहीं दे पाते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे कन्या लगन में द्वितीय भाव में स्थित सूर्य के फलों के बारे में। आइए अब बात करते हैं तृतीय भाव वृश्चिक राशि में बैठकर सूर्य क्या फल देंगे। यहाँ पर तीसरे भाव में बैठकर सूर्य अपनी स्वराशि से चतुर्थ और अपनी उच्च राशि से अष्टम हो जाते हैं। ऐसे जातक वैज्ञानिक बुद्धि वाले होते हैं और यदि यह दशा शिक्षा काल में आ जाए तो जातक की उच्च विद्या अवश्य पूरी हो जाती है, लेकिन इस दशा काल में जातक की विद्या निरंतर नहीं होती बल्कि उसमें बीच बीच में व्यवधान आते हैं, कुछ परेशानियां आती हैं, तब जाकर पूरी होती है। यानी इस दशा में जातक की विद्या खंड खंड में पूरी होती है। जैसे कुछ क्लास पास कर ली, फिर कुछ गैप आ गया, फिर कुछ क्लास पास कर ली, फिर कुछ
कुछ गैप आ गया, यानी इस तरह से होती हैं। अब इसका कारण जो भी हो, उसकी पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी में विद्या अध्ययन पूरा नहीं हो पाता है। विद्या अध्ययन अवश्य होगा, लेकिन रुक रुक कर। और इस दशा में जातक के परदेश जाने के योग भी बन जाते हैं। इस दशा में जातक का स्वभाव कुछ ऐसा हो जाता है कि वह समय की कदर नहीं करता, व्यर्थ फालतू में समय नष्ट करने में लगा रहता है, और अधिकतर जातकों में व्यसन की लत भी लग जाती है। इस दशा काल में जातक को अपने धन और अपने परिवार से कोई बहुत ज्यादा मोह नहीं रहता है, यानी इनका स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि यह किसी एक सीमा में बंद कर नहीं रह सकते। इनका दायरा बहुत विशाल होता है, इसलिए इनकी आसक्ति परिवार और धन में ज्यादा नहीं रहती है। यदि इस दशा काल में जातक की कुंडली में राहु वृक या कर्क राशि में बैठा हो, यानी नवम या एकादश भाव में बैठा हो, ऐसे समझ लीजिए, और इस जातक की उस समय विवाह की आयु हो, तो जातक की लव मैरिज होने के प्रबल योग बन जाते हैं। और यदि कहीं इसका शनि के नक्षत्र में जन्म हुआ हो, तो इस दशा काल में जातक का ससुराल से प्रेम बढ़ जाता है और वह अपना कुटुंब छोड़कर ससुराल में ही ज्यादा आनंदित रहता है, यानी अपने कुटुंब से इसका मोह भंग होने लगता है और ससुराल की तरफ इसकी आसक्ति बढ़ती जाती है। अब परिस्थितियां जो भी बने, हो सकता है इसकी पत्नी अकेली लड़की हो या अन्य कुछ कारण बने, लेकिन यह ससुराल में ही रहने की कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा। अभी तक हम आपसे बात कर रहे थे कन्या लग्न में तीसरे भाव में स्थित सूर्य के फलों के बारे में। आइए अब बात करते हैं कन्या लग्न के चतुर्थ भाव धनु राशि में बैठकर सूर्य क्या फल देंगे। यहाँ पर सूर्य अपने भाव से पंचम और अपने उच्च से नवम हो जाते हैं। यहाँ पर बैठकर सूर्य जातक के अवसादग्रस्त, मानसिक रूप से अवसादग्रस्त रहने के योग बना देता है। चक्कर, मूर्छा, दौरे आने जैसी समस्याएं सामने आ जाती हैं। विद्या अध्ययन काल हो तो विद्या में रुकावट आएंगी, उसमें तरह तरह की अड़चने पैदा कर देता है। और वैसे इस दशा में जातक किसी की नौकरी या अधीनता करना पसंद नहीं करता। इस दशा में जातक किसी के साथ साझेदारी, वस्त्र, प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि जैसे कर्मों में संलग्न रहता है। और इस सूर्य की दशा में जातक अपने ताऊ, चाचा, बुआ या बड़ी बहन इनके पुत्रों के साथ साझेदारी में व्यवसाय करता है। इस बात के ज्यादा योग बन जाते हैं कि यह उनके साथ में साझेदारी में कोई व्यवसाय करे। और इस दशा में जातक के किसी विधर्मी से विवाह के योग बन जाते हैं, पर इसकी अपने ससुर के साथ पटरी नहीं खाती, यानी ससुर और दामाद दोनों में 36 का आंकड़ा रहता है। नेत्र रोगों से संबंधित शिकायतें भी आती हैं, चश्मा भी लग सकता है, यानी आंखों में कुछ न कुछ रोग यह सूर्य दे देते हैं। जातक का इस दशा में जन्म स्थान भी छूट जाता है और जातक के माता पिता, उन दोनों के मध्य भी संबंध नॉर्मल नहीं रह पाते, उनमें भी कुछ ना कुछ खटपट पैदा हो जाती है। और जातक के खुद के हाथ में पैसा नहीं टिकता, यह छानने फूकने में विश्वास करता है, जबकि इसकी पत्नी उसके हाथों से पैसा जुड़ जाता है। अब आज के चैप्टर को यही विराम देते हैं। अगली बार मिलते हैं कन्या लग्न में सूर्य के बाकी बचे हुए भावों के फलों के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।